राजस्थान की तपती रेत पर कभी चित्तौड़ का किला जला था और उसके साथ जले थे प्रेम, प्रतिशोध और अमरता के दीप। यह कथा है राजकुमारी पद्मिनी और राणा रतन सिंह की, एक ऐसे प्रेम की जो तलवारों की चमक में भी नहीं मरा। साल 1303। चित्तौड़ की सुबह सुनहरी थी। कमल सरोवर में झिलमिलाती लहरों पर बैठी थी वह पद्मिनी, सिंहल की राजकन्या, जिसकी सुंदरता पर खुद सूरज ठहर जाए। उसी समय राजपूत योद्धा राणा रतन सिंह ने पहली बार उसे देखा। उनकी दृष्टि में ना वासना थी, ना लोभ, केवल एक आदर, एक सच्चा प्रण। कुछ महीनों बाद सिंहल नगरी में गूंजा उनका विवाह मंगला। तलवारें हवा में लहराईं, शंख बजे और प्रेम ने अपना पहला वचन लिया, धर्म और मातृभूमि से पहले हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पर नीति ने उन्हें चैन नहीं दिया। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की अद्वितीय सुंदरता का दीवाना हो उठा। उसने युद्ध नहीं, छल चुना। वह चित्तौड़ आया और दर्पण में केवल उसका प्रतिबिंब देखकर ही मोहग्रस्त हो गया। फिर आरंभ हुआ थ्रिलर का खेल। खिलजी ने शांति की झूठी शपथ ली, किंतु राणा को बंदी बना लिया। पद्मिनी ने बुद्धिमानी से 700 पालकियों में 1400 सैनिकों को छिपाकर महल से निकलने का आदेश दिया। जैसे ही पालकियां दिल्ली के शिविर में पहुंची, झंकार हुई, तलवारों की आग बरसी और युद्ध का नाद गूंज उठा। चित्तौड़ फिर से आजाद हुआ। पर खिलजी की क्रोधाग्नि भड़क चुकी थी। उसने सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। महीनों तक किला खून से भीगता रहा। अंत में जब दीवारें टूटने लगीं, तब पद्मिनी ने अंतिम निर्णय लिया, जौहर। अग्निकुंड सुलग उठा। हजारों राजपूत महिलाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसमें प्रवेश किया। राणा युद्धभूमि में गिरा, पर खिलजी को केवल राख मिली। कहा जाता है उस दिन हवा में पद्मिनी की आवाज गूंजी थी, प्रेम शरीर नहीं आत्मा से होता है, और आत्मा को कोई तलवार नहीं मार सकती। राणा और पद्मिनी का प्रेम उस दिन समाप्त नहीं हुआ। वह बन गया एक अमर ज्वाला, जो आज भी चित्तौड़ के पत्थरों में धड़कती है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं न रुके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगली कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे।